हाय फ्रेंड्स, आज मैं ये पिलग्रिम के दो परफ्यूम्स का रिव्यू करने वाला हूँ। ये अल्फ़ा और ज़ेन का। तो एक एक करके इनके बारे में बताऊँगा। पहले ज़ेन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ज़ेन एक ब्लू फ्रेगनेंस टाइप का परफ्यूम है। ब्लू सिसियो ब्लू भी मैंने लास्ट टाइम रिव्यू किया था। मैंने उससे एक्सपेक्ट किया था उसमें ज़्यादा एक्वाटिक वाइब होगी, बट वो वैसा लगा नहीं मेरे को। एक्वाटिक तो था, थोड़ा कम था, बट जैसा मेरे को परफ्यूम ब्लू चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही है। स्वीट टाइप का नहीं है ये। उस कैटेगरी का है जैसे डेविडॉफ का कूल वाटर और अपसिलोन का वाइल्ड ब्लू क्लोन या इंस्पायर्ड नहीं है उनसे, बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है। मतलब स्मेल वगैरह डिफरेंट है। कैटेगरी उसी टाइप की है, जो इसकी कैटेगरी है वो उस टाइप की है। तो अब इसके नोट्स वगैरह के बारे में बात करता हूँ। देखिए, नोट्स वगैरह पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। इन तीनों परफ्यूम्स के कम से कम आपको अल्फ़ा को छोड़ के, वो ही थोड़ा सा लाउड है, 10 से 12 स्प्रेज करने पड़ेंगे, तब जाके ये प्रोजेक्ट होता है। 1 घंटा प्रोजेक्शन है ग्रीक गॉड और इसकी, दोनों की मैं बता रहा हूँ, तब जाके ये थोड़ा प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्शन थोड़ी कम है क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि परफ्यूम इनके थोड़े नेचुरल हैं। वैसे नेचुरल परफ्यूम तो कोई होते नहीं, होते भी होंगे तो जहाँ तक मेरे को पता बहुत कॉस्टली होते हैं। थोड़ा तो नेचुरल है ये, क्योंकि दूसरे परफ्यूम्स मैंने यूज़ किए हैं तो वो स्किन पे इरिटेट कर देते हैं, बट ये इतनी इरिटेशन वगैरह नहीं होती इसको यूज़ करके। तो ये थोड़ा मेरे को अच्छा लगा इनका। कुछ भी हो, चलो थोड़ा तो नेचुरल मिल रहा है। जो इसकी स्मेल वगैरह है ना, वो काफ़ी ब्लू टाइप की है, जैसे मतलब लोगों को चाहिए ब्लू फ्रेगनेंस वैसे ही। और सिंथेटिक बिल्कुल भी नहीं है, तीनों सिंथेटिक नहीं है। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसके टॉप नोट में आपको बर्गामॉट और मैंडरीन के नोट्स मिल जाते हैं। जो इसके मैंडरीन के नोट्स हैं वो बहुत एक्वाटिक हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे आपको फील होगा कि एक सी और एक्वाटिक की थोड़ी वाइब मिलेगी। जब धीरे धीरे जब ये सेटल होने लगता है, पचोली के नोट्स आपको मिल जाते हैं और एरोमेटिक वेटिवर के नोट्स मिल जाते हैं। जब ये लास्ट के नोट पे आ जाता है, एम्ब्री, वुडी और मस्की नोट मिल जाते हैं इसके अंदर, जो एक काफ़ी अच्छा है। मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये परफ्यूम। अब इसकी प्रोजेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्किन पे कितना टिकता है, 10 से 12 स्प्रेज लगाने के बाद तब जाके ये टिकेगा। मैक्स टू मैक्स 4 घंटा, उससे ऊपर नहीं टिकने वाला। 3 साढ़े 3 मतलब 3 से 4 घंटा के बीच में। कपड़ों पे 5 से 6 घंटा आराम से टिक जाता है। तो एक अच्छा परफ्यूम है, बट प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी में मार खा रहा है। बट टाइम दिया मैंने इसको। जब ग्रीक गॉड का रिव्यू किया था 10 दिन पहले इसको मंगाया था, टाइम दिया, मतलब लगा कि थोड़ा इम्प्रूव तो हुआ है, बट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। इसकी जो कॉस्टिंग है, वैसे तो सेल से पहले 900 साढ़े 900 रुपये के आसपास पड़ रही थी। अभी मैं इस परफ्यूम की कॉस्टिंग देख रहा हूँ सेल वगैरह में 750 के आसपास पड़ रही है। देखिए, इसकी कॉस्टिंग एक्चुअली में 500-600 की होनी चाहिए, बट 700 भी बुरे नहीं है अगर आपको सेल में कोई ब्लू परफ्यूम चाहिए। बट समर अब जा रही है तो अभी लेने का कोई मतलब नहीं बनता, तो ट्राई कर सकते हैं। रिकमेंड अभी मैं इसको नहीं करूँगा, क्योंकि अभी लेके फ़ायदा ही क्या। अगस्त है, सितंबर आ जाएगा तो विंटर के परफ्यूम्स ही सारे काम आएंगे। 1-2 महीना आप क्या ही लगा लोगे। अब मेन जो सबसे मेरा बहुत फेवरेट है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अल्फ़ा। मैंने एक्सपेक्ट किया था ग्रीक गॉड सबसे बेटर होगा, बट गलत निकल गया मैं। इसको जैसे ही स्निफ करता हूँ बहुत अच्छी स्मेल आती है इसमें। इसका तो ये थोड़ा सा लाउड है, इन तीनों में से ये थोड़ा सा लाउड है और काफ़ी अच्छा है। इसके नोट्स के बारे में मैं अगर बात करूँ तो देखिए, इसके नोट्स आपको याद दिलाएंगे वाइल्ड स्टोन कोड का, ये जो एक्वा सीरीज़ का ब्लू परफ्यूम है उसकी तरह इसके नोट्स हैं। सिर्फ ओपनिंग के, इसके जो ओपनिंग नोट्स हैं उसके सेम हैं, बट इसमें थोड़े से मैंडरीन के नोट्स डाले गए, ग्रीन एप्पल, लेमन, और इसमें मैंडरीन के अच्छे नोट्स डाले गए हैं। 70-80% आपको फील हो जाएगा। सेम सेंट प्रोफाइल देने की कोशिश की गई है, सिर्फ टॉप नोट में 70, पूरा कॉपी नहीं किया गया है। ओपनिंग में फील होता है। जब ये मिडल नोट पे आ जाता है, आपको बेसिल और सिनेमन के बहुत अच्छा एक हिंट मिलेगा। और जब लास्ट नोट इसका आ जाता है तो सैंडलवुड और एम्बर और मस्क की एक बहुत अच्छी खुशबू मिलती है। मतलब मस्की और सैंडलवुड की एक बहुत अच्छी चंदन की खुशबू मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ब्लेंडेड परफ्यूम है। ये थोड़ा सा लाउड है, जैसे उनके 10 से 12 स्प्रेज मैंने बोले थे, इसके 8 से 10 में काम चल जाता है। 12 स्प्रेज में ये 1.5 घंटा प्रोजेक्ट कर देता है। स्किन पे ये 4 घंटे टिक जाता है, कपड़ों पे 6 घंटे ये भी टिक जाता है।
इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अगर कोई ट्राई करने लायक प्रोडक्ट है तो आप अल्फ़ा ट्राई कर सकते हैं। रिकमेंड मैं इसको कर दूंगा, बट रेट्स वगैरह आपको देखने पड़ेंगे। सेल वगैरह जा रही है तो जो आने वाली सेल है उसमें आप देख सकते हैं। बट इन तीनों में से मैं यही रिकमेंड करूँगा अगर आपको लेना है कि मतलब अगर कुछ नया ट्राई करना है, कॉपी या ये सब नहीं करना, कुछ नया। बट ये विंटर में भी शायद आप यूज़ कर सकते हैं, समर में भी। ऑल डे परफ्यूम लगा मेरे को, ये कभी भी लगा लेना। जो ग्रीक गॉड है वो मेरे को विंटर का थोड़ा परफ्यूम ज़्यादा लगा। अब देखिए इनमें से सबसे मेरा बेस्ट कौन सा, मैं इनकी रैंकिंग भी बता देता हूँ। अल्फ़ा सबसे अच्छा लगा मेरे को, उसके बाद ग्रीक गॉड, उसके बाद मेरे को जेन अच्छा लगा। इन तीनों को मैं लगाना पसंद करूँगा क्योंकि इनमें से कोई भी सिंथेटिक नहीं है। एक अच्छी स्मेल है, किसी की क्लोन बाजी नहीं की है इन्होंने। काफ़ी अच्छा मतलब सेंट प्रोफाइल देने की कोशिश की है। बट मेरी बात मान लेना, कोई बड़े इनके पैक मत ही लेना अभी, क्योंकि आप शायद डिसअपॉइंट ना हो जाओ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इनका बॉक्स लेना 20 ml के, वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे अकॉर्डिंग। वो ले लो। मेरे को तब थोड़ा कॉस्टली पड़ गया था, अब सेल वगैरह में 500 के आसपास या 550 का आपको मिल जाएगा, तो वो लेना ज़्यादा वर्थ इट है। स्मेल को समझ पाओगे आप। तो इसलिए अगर मेरे को वैसे आप पूछो कि मैं कौन सा फेवरेट है, तो मैं अल्फ़ा के बारे में बोलूँगा। आप अल्फ़ा एक बार रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर 700 के अंडर मिल जाए आपको तो अल्फ़ा ट्राई कर सकते हो। बाकी ग्रीक गॉड और जेन को थोड़ा सा अवॉइड कर देना। ग्रीक गॉड की भी अच्छी स्मेल है बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इससे बेटर नहीं है, क्योंकि तीनों का कंपैरिजन चल रहा है। अगर सिर्फ ग्रीक गॉड का करना होता तो मैं ग्रीक गॉड को ही, या ग्रीक गॉड और जेन का कंपैरिजन करना होता तो उसी को मैं सेलेक्ट करता। बट ये आ गया तो इसने सारा थोड़ा गेम बिगाड़ दिया है उसका। हाइप ग्रीक गॉड की चल रही थी, बट अभी रिकमेंड मैं आपको अल्फ़ा करूँगा। अगर आपका बजट है तो लेना, अदरवाइज़ मत लेना, वेट करना। इनकी एक्चुअल में प्राइसिंग 500, 550, 600 होनी चाहिए थी मैक्स। अब सेल करके ये 700 कर रखा है, पता नहीं मेरे को क्या है। बट पिलग्रिम मार्केट में आया है, शायद आगे जाके वो प्राइजेज़ रिड्यूस कर दे। इसके भी शायद हो जाएंगे। जैसे वाइल्ड स्टोन कोड एक्वा आया था, वो 1000 के अंडर आया था, अब 700, 650 के आसपास बिक रहा है उनकी साइड पे ही, कोड ग्रूमिंग पे। तो इन तीनों के बारे में इतना ही। इन्होंने अच्छी कोशिश की है मार्केट में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और ये परफ्यूम्स लेके आएंगे। बट ये मेरे तीनों पर्सनल फेवरेट हैं। सजेशन यही रहेगी, तीनों का बॉक्स ले लेना, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बाद में कोई स्मेल ग्रीक गॉड या जेन ले लोगे तो फिर बाद में पूरा ख़त्म नहीं होता, एक रिग्रेट होता है, फिर नया परफ्यूम लेने में भी रिग्रेट होता है। तो बॉक्स लेना वो बहुत रिकमेंड करूँगा, क्योंकि तीनों ऐसी स्मेल हैं जो तीनों ही पसंद आएंगी आपको। मतलब कोई भी परफ्यूम इनका निराश नहीं करेगा। बट अगर मेरे से रिकमेंडेड पूछोगे तो मैं अल्फ़ा को रिकमेंड करूँगा। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप अल्फ़ा के साथ जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट करना।